कप्तान सुमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 3 मुकाबलों की न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मुकाबले हुए थे उस सीरीज हार का सबसे बड़ा गुनहगार कौन है ये सभी को बताया। किस खिलाड़ी को है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुकाबला टीम इंडिया कहां कब कैसे हारी ये अब जाकर उन्होंने है सभी को बताया। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्रिकेटोलॉजी। वेल, जिस तरीके से टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में 2-1 से मुकाबला उन्होंने गंवाया। इवन पहला मुकाबला जीतने के बाद किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज टीम इंडिया सीरीज डिसाइडर में इस तरीके से हार जाएगी। जिस तरीके से हमारी पूरी बल्लेबाजी लाइनअप फ्लॉप रही है, सुमन गिल ने हमारी इस टीम के बारे में, टीम के कप्तान ने किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सभी को बताई हैं कि किस वजह से जो है वो आखिर टीम इंडिया हारी है, असली कारण क्या है जिन्हें की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है। चलिए फटाफट सारी चीज़ों को जानते हैं। कप्तान सुमन गिल ने किसको बचाया है और किसको सबसे बड़ा गुनहगार बताया है। सबसे पहले आप सभी को देखना होगा कि टीम इंडिया के कुछ सीनियर खिलाड़ी थे जिनको इस टीम इंडिया में हमने परफॉर्म करते हुए इस सीरीज़ में देखा ही नहीं और जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी। सबसे पहले रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी अगर किसी सीरीज़ में फ्लॉप हो जाते हैं, 3 मैचों की श्रृंखला में अगर वो एक भी 50 नहीं लगा पाते हैं, तो टीम इंडिया अगर इस तरीके की जो है वो सीरीज़ हारती है तो आपको एक चीज़ एक्सेप्ट करना होगा भाई। मतलब जिस तरीके से रोहित शर्मा का बल्ला चलता है हमने देखा है, तो टीम इंडिया के लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं और उनके इतना सीनियर होने का ये हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, लेकिन हम उनके सीनियर होने का कोई भी फ़ायदा इस सीरीज़ में नहीं उठा पाए। साथ ही साथ कुलदीप यादव जैसे खिलाड़ी भी इस सीरीज़ में जो फ्लॉप हुए, प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी से बहुत ही ज़्यादा महंगे साबित हुए। तीसरे मुकाबले में आखिरकार उनको ड्रॉप करना पड़ा और कुछ खासा कमाल कर नहीं पाए। रविंद्र जडेजा ना ही एक भी 50 लगा पाए, ना ही एक भी सिंगल विकेट इस सीरीज़ के दौरान उन्होंने 23 ओवर कराए हैं, लेकिन एक विकेट भी अगर कोई खिलाड़ी नहीं ले पाता है उन 23-24 ओवरों में, तो आपके ऊपर जो है वो कप्तान नहीं भड़केंगे तो आखिर कौन भड़केगा। और सीरीज हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है ये किस तरीके से सुमन गिल ने सभी को बताया। चलिए फटाफट मैं आप सभी को बताता हूँ, लेकिन अगर आप लोग भी यहाँ तक आ गए हो तो यार वीडियो को लाइक करके फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँ। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर ही लीजिएगा। वेल, आप सभी को मैं बता दूँ कि जिस तरीके से टीम इंडिया इस सीरीज़ में हारी है, बहुत सारे खिलाड़ियों ने तो गंदा परफॉर्म किया है। अगर आप एक विराट कोहली की तरफ देखोगे तो उनको छोड़कर कहीं ना कहीं कप्तान सुमन गिल ने भी गलती की है और बहुत सारे खिलाड़ियों ने भी गलती की है। तो सुमन गिल ने किन किन को बचाया है। सबसे पहले जब उनसे रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, उनके फॉर्म के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे नहीं लगता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, वो काफ़ी फॉर्म में है। वो अगर आप देखोगे तो शुरुआती 2 मुकाबलों में उन्हें काफ़ी बढ़िया स्टार्ट भी मिला था। हालांकि उन्होंने उस स्टार्ट को एक्सटेंड नहीं कर पाए, आगे नहीं लेकर जा पाए, लेकिन वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं और जिस तरीके से उन्होंने कई सालों से टीम इंडिया को मुकाबले जिताए हैं, इनमें कोई भी दो राय नहीं है कि उनके बारे में हमें कोई भी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत है। उन्होंने जितने मुकाबले फिनिश किए हैं शायद मैंने उतने मुकाबले खेले भी नहीं होंगे अभी तक अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के करियर में। तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के बारे में सुमन गिल जो है वो चीज़ें साफ साफ है बताते हुए नजर आए। इवन जब रविंद्र जडेजा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए रविंद्र जडेजा भी एक हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छा उनका पास्ट में परफॉर्मेंस रहा है। ये सारी चीज़ें चलती हैं कि अगर एक आधा सीरीज जो है किसी भी खिलाड़ी का जो है वो खराब जाता है। साथ ही साथ कुलदीप यादव के बारे में भी जब पूछा गया तो ज़्यादा कुछ उन्होंने भी वहाँ पर नहीं किया। वेल, अभी मैं हूँ गुजरात वडोदरा में, जहाँ पर खेला जा रहा है WPL सीज़न 4। यहाँ पर UP RCB यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, GG यानी गुजरात जायंट्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल जैसी टीमें हैं। स्मृति मानधाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोड्रिग्स, काफ़ी सीनियर खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन टीम की भी हैं, विदेशों की जो भी है वो इंडियन जो टीम है खिलाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर शिरकत करती हुई नज़र आ रही हैं। इन चीज़ों के दौरान मैंने सोचा कि सुमन गिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में वीडियो बनाई जाए और जो चीज़ें हैं सुमन गिल ने क्या कुछ कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बातें बताई जाए। वेल, सबसे बड़ा जिम्मेदार उन्होंने किसको बताया? सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया उन्होंने अपनी फील्डिंग को। उन्होंने कहा कि कई सारी जगहों पर हमें जो कैचेस पकड़ने चाहिए, हमें जो बाउंड्रीज रोकनी चाहिए, शायद हम उन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाएँ। शायद हम जो इस सीरीज़ में सबसे बड़ी
गलती की है वो है हमारी फील्डिंग की ही, और हमने उतनी बढ़िया जो है वो फील्डिंग कर नहीं दिखा पाई है। और अगर आप एक मैच में हमने सुना भी है कि अगर आपने कैच छोड़ा तो आप मैच छोड़ते हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें रियल में होती हुई नज़र आई। और सुमन गिल ने ये कहा भी कि इस सीरीज़ में अगर हम ये सीरीज़ हारे हैं तो सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो वो हमारी फील्डिंग ही है। जो चीज़ें हमसे गलत हुई हैं हम चाहेंगे कि आगे आने वाले टाइम में हम वो गलतियां ना करें, और इस सीरीज़ में जो हमने गलतियां की हैं वो आगे आकर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें जो है कई सुमन गिल ने क्या है कुछ चीज़ें, फटाफट चलिए मैं आप सभी को और भी बताता हूँ। नेक्स्ट अपडेट तब तक आप लोग सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा।